तो धन्यवाद देता हूं मैं अपने यहोवा बाबा का आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए। यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको एक बार फिर से शबद शलोम। यहोवा बाबा आप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप यहोवा को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप उसके पवित्र वचन को प्यार करते हैं, उसके वचन को सीखने के लिए प्यासे हैं, तृप्त हैं, और सच में जो प्यासे हैं उनकी प्यास को यहोवा बुझाता है। प्रिय जीसो, तो आज हम इब्रानी भाषा के 5वें लेटर ही के विषय में स्टडी करेंगे। और पिछले भाग में हमने दैलत के विषय में सीखा था और बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हमने दैलत के अंदर सीख कर हासिल किया था। प्रिय अजीजों, और जब आज हे हमारे जिंदगियों के ऊपर खुलेगा, तब हम हे के विषय में सीखेंगे, तो सच में आपकी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी बेदारी आएगी, बड़ी तब्दीली आएगी। मैं विश्वास करता हूँ प्रिय अजीजों। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए, और यहोवा इजराइल की खोई हुई भेड़ों का उद्धार करे यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज का जो हमारा विषय है कि हम इब्रानी अल्फाबेट के 5वें लेटर हे के रहस्य के विषय में गौर करेंगे। उसके अंदर क्या वेद रहस्य यहोवा ने छुपाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम हर हफ्ते एक अल्फाबेट को सीख रहे हैं और उसके गहराई में जाते हैं, उसकी स्टडी को लेते हैं, उसके विषय में सीखते हैं, मैं बताना चाहता हूं ये पूरी स्टडी नहीं है, पर उसके अंदर बहुत डीप है, बहुत गहराई छुपी है, जिसके ऊपर अगर हम सीखने बैठे तो एक ही अल्फाबेट को सीखने के लिए हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर हम उस अल्फाबेट को कभी भी सीख नहीं पाएंगे प्रिय अजीजों। क्योंकि यहोवा ने अपने एक एक शब्द के अंदर, एक लेटर के अंदर, जो जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आप सोचे आकाश और पृथ्वी कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और जिस वचन ने उसको बनाया और जो वचन उस सबको पकड़ा रहता है, यानी कि जो अल्फाबेट हम सीख रहे हैं यहोवा का वचन है, यहोवा की बातें हैं, यहोवा के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, इनके द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया गया। तो इन शब्दों ने ही, इस वचन ने ही आकाश को, पृथ्वी को और जो कुछ उसके अंदर है उस सब कुछ को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये शब्द कितने महान है, कितने विशाल हैं। तो इनको मैं और आप, जिनकी आयु बहुत छोटी सी है प्रिय अजीजों, कैसे अपनी बुद्धि से, समझ से हम इनको समझ सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हमारे आगे खुल रहा है ये यहोवा की दया है, उसका अनुग्रह है कि हम उन बातों को सीखें और अपने जीवन में लागू करें। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। इब्रानी अल्फाबेट का जो 5वां लेटर है वो हे है प्रिय अजीजों, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और हे को जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से हम हे को लिखते हैं। और हे की 2 पिक्टोग्राफ इब्रानी भाषा के अंदर रखी गई है, कंसील करके, छुपा के रखी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े रहस्य को, भेद को खोलती है। आज के भाग में हम हे के एक पार्ट को सीखेंगे, नेक्स्ट भाग के अंदर, दूसरे भाग में अगले हफ्ते हम हे के दूसरे पार्ट को सीखेंगे, क्योंकि हे के अंदर बहुत कुछ है और मैं इसको आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर जो डीपनेस, जो गहराई है, क्योंकि जब आप इसको सीखेंगे तो सच में आपकी जिंदगियों में बड़ा प्रकाश आएगा प्रिय अजीजों, बहुत आशीष पाएंगे। तो हे का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 5 है प्रिय अजीजों, 5 है। और हे की एक पिक्टोग्राफ खिड़की है, और जब खिड़की खुलता है तो प्रकाश आता है। जब आकाश की खिड़कियां खुलती है तो आशीषों की बरसात होती है, प्रकाश आता है। और इसकी जो दूसरी पिक्टोग्राफ है वो एक आत्मिक इंसान है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो वर्शिप कर रहा है, वो यहोवा की उपस्थिति में है, यहोवा के जलाल में है। आज हम हे के न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर और हे शब्द के ऊपर ही गौर कर पाएंगे। नेक्स्ट भाग में हम इसकी पिक्टोग्राफ और इसके जो डिटेल्स हैं, भेद हैं, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे प्रिय अजीजों। तो इब्रानी अल्फाबेट का 5वां जो लेटर हे है, जब हम उसके विषय में स्टडी कर रहे हैं तो हे को 5 अंक दिए गए हैं, और बाइबल के अनुसार जितने भी अंक बाइबल के अंदर हैं वो अंक किसी न किसी बात की ओर इशारा करते हैं। जैसे 1 यहोवा की ओर इशारा करता है, 2 जो है वो पुत्र की ओर, यानी कि हमने सीखा था पुत्र की ओर इशारा करता है, या वो 2 गवाहों की ओर भी इशारा करता है। 3 जो है वो ट्रिनिटी की ओर इशारा करता है, और 4 जो है वो पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, 4 सुसमाचार हैं, और 5 जो है वो बाइबल के अंदर जिस अक्षर को 5 जो है वो अनुग्रह के लिए उपयोग किया गया है हे। और
हे के अंदर हमें यहोवा का अनुग्रह मिलता है। जब हम इसके 5 लेटर को सीखेंगे, 5 न्यूमेरिक वैल्यू को सीख रहे हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमें अनुग्रह के ऊपर लेकर जाएगा प्रिय चीजों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अनुग्रह यीशु मसीह के आने के बाद नहीं हुआ, पर ये अनुग्रह आदि से ही है, क्योंकि यहोवा आदि और अंत है। यीशु मसीह आदि और अंत है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म जरूर हुआ, लेकिन वो आदि से है। तो जब यीशु मसीह आदि से है, तो फिर उसका जो अनुग्रह है वो भी आदि से है, वो भी शुरुआत से है प्रिय चीजों। इस बात के विषय में आपको डिटेल से सीखेंगे जब 12 शीत को आप पढ़ते हैं। पहले अध्याय के अंदर आपको ये शब्द मिलेगा, क्योंकि जब यहोवा बना रहा था तो इन अल्फाबेट्स को उसने पहले ही यहोवा ने बना दिए थे। वो आदि से है प्रिय चीजों, आदि से है। तो अनुग्रह और जो जो बाइबल के अंदर बातें हुई हैं, आज हम हे के अंदर देखेंगे, और निकट फ्यूचर में जो होने वाली है उसको भी हम हे में देखेंगे, और जो पिछले कुछ सालों में हुई है उसको भी हम देखेंगे हे के अंदर, कि क्या भविष्यवाणी छुपाकर यहोवा ने रखी थी और क्यों ये बातें हुई, उसको हम हे के अंदर आज देखेंगे प्रिय चीजों। तो अभी हम सीख रहे हैं कि 5 जो अक्षर है वो हे है, और 5 अंक जो है वो अनुग्रह का है, और अनुग्रह शुरुआत से ही है, आदि से ही है। क्योंकि जब आप निर्गमन 34 अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा कहता है मूसा को कि जब यहोवा ने मूसा के आगे अपने नाम का प्रचार किया, तो यहोवा ने मूसा को बताया कि मेरा नाम यहोवा यहोवा दयालु एलोहिम, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला। यहोवा ने अपना इंट्रोडक्शन जब दिया तो बताया कि मैं अनुग्रहकारी हूं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है, यह कहना है कि अनुग्रह यीशु मसीह के आने के बाद हुआ। यीशु मसीह के आने से पहले कोई भी अनुग्रह नहीं था, लेकिन यह गलत शिक्षा है, यह रॉन्ग टीचिंग है। अनुग्रह जो है वो आदम के आने से पहले से ही था। आदम की सृष्टि 6ठे दिन हुई, लेकिन हे 5वें अंक पे है, 5वें दिन से 5वें अंक पे है। आदम से पहले यहोवा ने अनुग्रह को रखा था। पृथ्वी की उत्पत्ति करने से पहले यहोवा ने अनुग्रह को रखा था। आदि से यहोवा का अनुग्रह है और अंत तक यहोवा का अनुग्रह रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आज अनुग्रह को गलत तरीके से लेते हैं और गलत तरीके से प्रचार करते हैं, जिसके कारण से आज जिंदगियां तबाही की ओर जा रही, बर्बादी की कगार के ऊपर है, जिसको सीखना जानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम ये जान रहे हैं कि हे जो है वो यहोवा का अनुग्रह है, और अनुग्रह हर इंसान के लिए मुफ्त है, फ्री है। लेकिन प्रिय जीसो, अनुग्रह उनके ऊपर बना रहता है जो यहोवा के अधीनगी में रहते हैं, जो यहोवा के उस अनुग्रह का आदर करते हैं। जो अनुग्रह का अनादर करते हैं उनके ऊपर अनुग्रह नहीं बना रहता। कोई व्यक्ति यदि आपके घर में आ रहा है, यदि आप उसका आदर करेंगे तो वो आपके साथ रुकेगा, मेहमान रुकेगा। लेकिन जब आप उसका अनादर करेंगे तो क्या वो आपके घर में रुकेगा? वो चला जाएगा। इसी प्रकार से यहोवा का अनुग्रह है हमारे ऊपर। यदि हम उसका आदर करेंगे तो फिर वो हम पर बना रहेगा, लेकिन यदि हम उसको तुच्छ जानकर उसका अनादर करेंगे और पाप करेंगे, अनाज्ञाकारी करते रहेंगे, तो फिर वो अनुग्रह हमसे उठ जाएगा। आज हम हे के अंदर इन सारी बातों को देखने वाले हैं प्रिय जीसो, और आप अचंभा करेंगे इन सारी बातों को। तो वो अनुग्रह उठ जाएगा उस इंसान के जीवन से जो पाप में जीवन बिताएगा, गुनाह में जीवन बिताएगा। याद रखें, अनजाने में अगर हमसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, तो माफी है, उसकी माफी है। जानबूझकर भी करते तो माफी मिल जाएगी, लेकिन जो जानबूझकर करते हैं वो यहोवा के अनुग्रह से बिल्कुल बैक हो जाते हैं और नई शुरुआत करेंगे। वो गुनाह में उन्होंने किया है, अगर वो फिर तौबा करके पश्चाताप करके फिर से लौटेंगे और फिर गुनाह नहीं करेंगे तो यहोवा उन पर दया करेगा। लेकिन आज इंसान ने आदत बनाई है कि तौबा और फिर पाप, तौबा फिर पाप, तौबा फिर पाप। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। जब आप इब्रानिया की किताब 10 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर
बताया गया है कि ऐसे जो लोग हैं वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। प्रिय यीशु, अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करने की जो कीमत है, सजा है, वो क्या है, आज हम उसको भी देखेंगे। पर फिलहाल मैं आपको इस बात को प्रूव करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यहोवा का अनुग्रह जो है वो आदि से है और वो अंत तक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने अपने नाम के अंदर ही अपने अनुग्रह को छुपा के रखा हुआ है। जब आप यहोवा की स्पेलिंग को लिखेंगे इब्रानी भाषा के अंदर, तो वो है योद हे वाव है। यहां पर डबल अनुग्रह आपको मिलेगा और यहोवा आदि से है, इसीलिए मैंने कहा उसका अनुग्रह आदि से, इसीलिए यहोवा ने कहा यहोवा अनुग्रहकारी है। उसके नाम में डबल हे है, दो हे है, और ये दो हे डबल अनुग्रह है। जब आप बाइबल के अंदर जो 1 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है वहां पर यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, डबल अनुग्रह, अनुग्रह प्राप्त किया। तो ये अनुग्रह शुरुआत से था। याद रखें, एक समय था जब यहोवा लोगों से बातचीत किया करता था, कलाम किया करता था, और उस समय यहोवा ने अपने अनुग्रहकारी रूप दिखाया और मूसा को बार बार बताया कि मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं अनुग्रह करने वाला हूं, मैं अनुग्रह करने वाला हूं। यहोवा ने ये बात मूसा को बताई थी। प्रिय यीशु, दूसरा वाक्य आया जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह ने आकर लोगों से बातचीत की और बताया कि वो अनुग्रह करने आया है, वो दया करने आया है। लेकिन उस समय जब लोगों ने यहोवा की, यीशु मसीह की बात को नहीं माना, उनके ऊपर भी दंड आया। प्रिय यीशु, वो नहीं बचे। कलीसिया जब अनुग्रह के अनुसार चल रही थी, तो जब हनन्याह सफीरा ने गुनाह किया तो क्यों नहीं उनके ऊपर अनुग्रह हुआ? क्यों नहीं उनके पाप क्षमा हुए? क्यों उनको सजाए मौत मिली? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, झूठ बोला। और आज जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, तो आज जो युग है वो पवित्र आत्मा का है। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। और इसके बाद हम एक रैप्चर की तस्वीर को देखेंगे, जब दुनिया खत्म होने की कगार के ऊपर आ जाएगी। प्रिय यीशु, अब वो किसी और के द्वारा बात नहीं करेगा, पर ये फाइनल टाइम, अंतिम समय में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आए इस अनुग्रह को हम समझे, इस अनुग्रह को हम जाने। जब आप इब्रानी भाषा के इस लेटर हे को खोलेंगे, प्रिय यीशु, इब्रानी भाषा के इस लेटर हे को खोलेंगे, तो हे के अंदर, जैसे हमने सीखा था दैलेत के अंदर दो चीजों से बना था, बैथ बना था, अलिफ बना था, ऐसे ही हे भी दो चीजों से बना हुआ है। दो चीजें इसमें क्या है? एक रैश है और एक योद है। एक रैश है और एक योद है। इसके अंदर दो है, दो चीजें हैं इसमें, रैश और योद, दो चीजें हैं। हे के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर ये रैश है और ये योद है। अब रैश की जो वैल्यू है वो 200 है प्रिय अजीजों, और योद की जो वैल्यू है वो 10 है। मैंने दोनों को प्लस किया, 200 प्लस 10, मुझे क्या मिला? 210। 210 मिला मुझे। अब 210 के अंदर क्या छुपा है, क्या रहस्य, क्या भेद है? इसके अंदर 3 70 है प्रिय अजीजों। जब आप 70 प्लस 70 प्लस 70 करेंगे तो आपको 200 मिलेगा, 210 मिल जाएगा। 370 आपको यहां पर मिलेगा। और जो 370 है वो बहुत सारे रहस्यों को, भेदों को अपने अंदर समेटे हुए है, अपने अंदर कंसील किए हुए, छुपाए हुए हैं प्रिय अजीजों। 3:7 आपको यहां मिलेंगे और 370 यहां पर है, 370 है यहां पर। अनुग्रह के अंदर हमें 370 मिलेंगे, हे के अंदर। और 70 जो है, जब आप
वचनों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि मूसा ने बताया कि इंसान की जो आयु है वो 70 साल की होगी। इसका अर्थ है ये 70 जो जुड़ा है वो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, और इंसान के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी भविष्यवाणियां हमें इस हे के अंदर जो बीते समय में पूरी हुई है और आने वाले समय में भी पूरी होंगी, हमें देखने को मिलेंगी। प्रिय यीशु, अब बाइबल के अंदर बार बार पढ़ते हैं 70 70 70 70, और जब मैं स्टडी कर रहा था तो बाइबल के अंदर 66 टाइम्स 66 बार 70 आया है। बाइबल के अंदर 66 किताबों को रखा गया है और उन 66 किताबों के अंदर 66 बार 70 शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रिय यीशु, और क्यों 70 ही रखा गया? 71 72 या 75 या 65 ऐसा क्यों नहीं? 70 ही क्यों? एक ही अंक के विषय में बाइबल कई बार बहुत जोर देती है, बहुत ज्यादा जोर देती है। क्यों देती है? क्योंकि आज के समय पे जो आप देख रहे हो रहा है, या यीशु मसीह के समय पे जो हो रहा था, या यीशु मसीह के आने से पहले जो बातें हो रही थी, वो सारी चीजें पहले से प्री प्लान था। और उन सारी प्लानिंग्स को जो यहोवा ने की थी, वो सब कुछ अपने पवित्र भाषा आलेफ इब्रानी अल्फाबेट्स के अंदर ही कंसील करके छुपाकर रख दी थी। प्रिय चीज, उन भविष्यवाणियों को, उन कोड्स को, उन सारे पैटर्न्स को, सारी चीजों को यहोवा ने पहले ही अपने पवित्र भाषा के अंदर कंसील करके छुपा कर रख दी थी। प्रिय चीज, तो ये चीजें इंसान से जुड़ी। याद रखें, जब बाइबल बयान करती है कैनन 70 साल का हुआ, महलेल अल का जन्म हुआ। महलेल का जन्म हुआ जब 13 70 साल का हुआ तो अब्राहम का जन्म हो गया। याद रखिए, अब्राहम का अर्थ है विश्वासियों का पिता, और महलेल का अर्थ है यहोवा की महिमा, यहोवा की स्तुति करना। जो व्यक्ति हे अनुग्रह है, प्रिय यीशु, अब जो अनुग्रह में बने रहेगा, यहोवा का के अनुग्रह के अनुसार उसकी आज्ञाओं में बना रहेगा, उसके ऊपर तो यहोवा का कंप्लीट, यानी 70 जो है वो कंप्लीट 7 कंप्लीटनेस की ओर इशारा करता है। उसके ऊपर कंप्लीटनेस, अनुग्रह बना रहेगा, यहोवा की शांति, यहोवा का शब्बत बना रहेगा, आराम बना रहेगा, क्योंकि अनुग्रह आराम है। अनुग्रह से हमें सब कुछ मिलता है। प्रिय यीशु, अनुग्रह एक पैकेज है जिसमें सब कुछ है। अब यहां देखिए आप, क्या हुआ जब लोगों ने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जैसे आप इब्रानियां 10 अध्याय 29 वचन को पढ़ते हैं, तो जब लोगों ने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, कब किया? जब बाबुल का बुर्ज बनाया जा रहा था, उस समय लोगों ने एका की कि हम यहोवा के विरोध में लड़ाई करेंगे। उनकी सोच में था, इतिहास इस बात को बताता है, उनकी प्लानिंग ये थी कि हम इतना बड़ा टावर बनाएंगे कि हम स्वर्ग में चढ़ जाएंगे और वहां जाकर यहोवा के साथ, उसके दूतों के साथ युद्ध करेंगे। उनकी प्लानिंग थी। और जो यहोवा अनुग्रह करके उनको सूरज देता है, उनको धूप देता है, उनको बारिश देता है, उनको खाने को हर कुछ, सब कुछ दे रहा है, उस यहोवा के विरोध में उन्होंने पाप करना शुरू किया, गुनाह करना शुरू किया, अपराध करना शुरू किया। तो बाइबल क्या बयान करती है? यहोवा उतरा उस समय और यहोवा ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दी। और इतिहास बताता है 70 भाषाओं में उनको डिवाइड किया गया, 70 नेशंस वहां पर बन गई। प्रिय यीशु, और वो सब के सब भटक गए, दूर हो गए यहोवा से, और फिर वो बड़ी पीड़ा में कराते रहे। इतिहास इस बात को बताता है। 70, तो जब लोगों ने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, तो पहले ही यहोवा ने बता दिया था हे के अंदर कि जो इस अनुग्रह को तुच्छ जानेगा, जो इस अनुग्रह की आत्मा का अपमान करेगा, उसके ऊपर कैसी विपत्ति आएगी। 70 भाषाओं में वो बट गए और दर दर की ठोकरें खाने लगे, और इतने बड़े बड़े फोड़े फुंसी उनके ऊपर आ गए, पीड़ाएं उनके ऊपर आ गई। आधा शरीर लिखा जानवर का और आधा इंसान का रह गया। यशायाह की किताब के अंदर ये बातें लिखी हुई है, इंसान का रह गया
और वो बड़े पीड़ा में, बड़े दर्द में कहराते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। वहां पर यहोवा ने उन्हें छोड़ा नहीं कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने तो पाप किया, पर मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। उनकी सजा उनको मिली है प्रिय यीशु। लेकिन याद रखिए, जब अब्राहम, जिसका जन्म जब 13-70 साल का हुआ, अब्राहम का जन्म, अब्राहम यहोवा के साथ चलने लगा और उसकी वफादारी के कारण, उसकी आज्ञाकारी के कारण, जैसे यहोवा ने 70 भाषाओं में सारे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, हटा दिया, लिखा है कि 70 पुरुषों के द्वारा, 70 लोगों के द्वारा, जब जो यकूब के जो लोग थे, इजराइल के जो लोग थे, वो 70 थे जब वो मिस्र के अंदर गए, और 70 लोगों के द्वारा एक बड़े नेशन को, एक बड़ी कौम को यहोवा ने तैयार किया, उत्पन्न किया 70 लोगों के द्वारा। तो हे के अंदर हम यहोवा की प्री प्लानिंग को देख रहे हैं पूरा होते हुए, जो बाइबल के अंदर हुई प्रिय जीसो। और किस प्रकार से आपने देखा कि जब हे को हम खोलते हैं, उसके कोट्स में हम जाएंगे तो हमें 210 मिला, और 210 को जब हमने देखा तो 370 वहां पर छुपे हुए थे, जिनको खोलने पर ही, जैसे लिखा है यहोवा 13 वचन खोलने से प्रकाश होता, प्रकाश हुआ और ये भेद हम पर खुले हैं। तो 70 लोगों के द्वारा एक बड़ी कौम, एक बड़ी नेशन उभर कर आती है, जिसको इजराइल देखते हैं हम, और इजराइल का सामना कोई भी नहीं कर सकता। फिर हम क्या देखते हैं कि 430 साल तक इजरायली जो कौम है वो मिस्र की गुलामी में रही, और जब वो वहां से निकले, जब समय पूरा हुआ वहां से निकले, तो जब वो जंगल में आए तो उन्हें 70 खजूर के पेड़ मिले, 70 खजूर के पेड़ और 12 सोते। अब 70 खजूर के पेड़ उनको क्यों मिले? 70 ही क्यों मिले? 71, 72 या 75 क्यों नहीं मिले? 70 ही मिले। क्यों? क्योंकि ये पहले ही प्री प्लान था। हे के अंदर पहले ही बातें छुपाकर यहोवा एलोहिम ने रखी हुई थी प्रिय चीजों। तो उन्हें 70 की आशीष वहां मिली। 70 खजूर, खजूर जो है वो धार्मिकता की ओर इशारा करता है, धार्मिकता को दिखाता है। यहोवा उन्हें अपने पास लेकर उन्हें धर्मी बना रहा है, उन्हें पवित्र कर रहा है, उन्हें शुद्ध कर रहा है। यहां पर हमें 3 70 मिलते हैं। हे के अंदर जो बातें होने वाली थी, पहले 70 हम देखते 70 भाषाओं में कैसे लोग बिखर गए। फिर यहोवा ने 70 लोगों के द्वारा एक बड़ी कौम को जन्म दिया, बड़ी कौम को बनाया, और उसके बाद उन्हें 70 खजूर के पेड़ दिए, जो कि धार्मिकता की ओर इशारा करते हैं, उन्हें आशीष से तृप्त किया। उसके बाद क्या हुआ? जिस कौम को यहोवा ने उत्पन्न किया, जिस कौम को यहोवा ने बनाया, उन्होंने यहोवा की सच्ची व्यवस्था का पालन नहीं किया। यहोवा के अनुग्रह का उन्होंने भी अपमान किया। और कैसे अपमान किया? जब आप दूसरा इतिहास उसके 36 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते, लिखा है कि उन्होंने विश्राम दिन को अपवित्र जाना और विश्राम दिनों को पवित्र नहीं जाना, और उन्होंने विश्राम दिन को अशुद्ध किया, और यहोवा का क्रोध उनके ऊपर आया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया। और क्या किया यहोवा ने उनके साथ? 70 साल के लिए, 70 साल के लिए उन्हें बाबुल की गुलामी में भेज दिया गया। 70 साल, याद रखें, 70 साल जिन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, जो यहोवा के इच्छा के अनुसार नहीं चले। अब हम कहें कि हे तो अनुग्रह है, पर यहां पर हमें दंड भी मिल रहा है और हमें आशीष भी दिख रही है। हाँ प्रिय दीजिए, जो अनुग्रह को सही रीति से लेंगे, उसका आदर करेंगे, उसके लिए आशीष का खजाना है, लेकिन जो उसका अपमान करेंगे उनके लिए दंड भी है। अब ये दंड क्यों है? क्योंकि यहोवा नहीं चाहता कि हम नरक में जाकर मरे। यहोवा हमारे पाप की सजा हमें यही देना चाहता है, ताकि हम तौबा करें, मन फिराएं और फिर से उसके पास आए, और वो फिर से हम पर अनुग्रह करके हमें धर्मी बना दे। प्रिय यीशु, तो यहोवा ने 70 साल के लिए उन्हें बाबुल की गुलामी में भेज दिया। 70 साल तक वो बाबुल की गुलामी में रहे, और वहां पर बहुत सारे लोग फिर गए। जब समय पूरा हो गया, 70 साल पूरे हो गए, तो एक बार फिर से यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ली, और उनको वो अपने देश में यरूशलेम के अंदर लौटा कर ले आया।
जब आप जकरिया की किताब को पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि हे यहोवा, कब तक तू अपने लोगों के ऊपर दया नहीं करेगा, कब तक उनसे क्रोधित रहेगा। यानी कि 70 साल तू उनसे क्रोधित रहा। क्यों क्रोधित रहा? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। और आज भी लोग अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आज भी लोग गुनाह करके, पाप करके, बार बार बुराई का करके अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। और इब्रानिया का लेखक कहता है, पौलुस कहता है 10 का 29 वचन के अंदर कि वो भारी दंड के योग्य है। भारी दंड को वो पाएंगे। और हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारी दंड, जिन्होंने इस अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, उनके ऊपर भारी दंड आया, भारी भयानक सजा मिली। ना अन्य जाति बची और ना यहोवा की पवित्र प्रजा बची। उनके ऊपर भी सजा आई, उनके ऊपर भी दंड आया। प्रिय चीजों, जब 70 साल यहोवा का क्रोध खत्म हुआ, यहोवा ने उनकी फिर सुधि ली और उनको फिर अपने देश में लिया, विश्राम दिया, उनको प्यार किया, उनके ऊपर अनुग्रह किया। उसके बाद हम पहला 70 यहां पर फिर देखते हैं। और उसके बाद जब आप दानियल 9 अध्याय 24 वचन को पढ़ते हैं, तो फिर जिब्राइल फरिश्ते ने भविष्यवाणी दी। जिब्राइल फरिश्ते ने दानियल को बताया कि 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए ठहराए गए हैं कि वो पाप का, अधर्म का होना बंद करे, अधर्म का प्रायश्चित करे, अपने आप को शुद्ध करे। अब ये 70 सप्ताह क्या है? याद रखें, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए थे, यीशु मसीह ने यहोवा के राज्य का प्रचार किया। यहोवा के राज्य का सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। और जब सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, उनके ऊपर अनुग्रह हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हट करके, गुनाह करके, पाप करके वो अनुग्रह से बेमुख हो गए, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। और वही कुर्बानियां, वही सिलसिला जिस प्रकार से करते थे, करते रहे। यहोवा की हजूरी मंदिर से हट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वैसे ही करते रहे। और क्या हुआ? 70 एडी का समय ले लीजिए, 70 साल, 70 सप्ताह, 70 साल। 70 एडी के अंदर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। पूरी की पूरी इजराइल कौम के अंदर एक बड़ी विपत्ति, एक भयंकर, एक बड़ी विपत्ति पूरी की पूरी इजराइल कौम के ऊपर आ गई, यहूदी जाति के ऊपर आ गई। और एक रात के अंदर 700 लाख यहूदियों को मार दिया गया। और इजरायली कौम उस वक्त बेबस हो गई कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर पूरी पृथ्वी पे फैल जाए, बिखर जाए, खो जाए, भटक जाए। उनको अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया था। ये भयानक सजा उनके ऊपर इसीलिए आई क्योंकि इब्रानिया का लेखक उन्हें चेतावनी दे गया था। यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी। और ये बातें हम अब सुन रहे हैं, लेकिन यहोवा ने आदि से रखी हुई थी, एक के अंदर पहले ही कंसील करके छुपा कर रखी हुई थी। 70 तो 70 एडी के अंदर एक बड़ी विपत्ति यहोवा के लोगों के ऊपर आ गई। अब वहां पर हम दूसरा 70 देखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ प्रिय अजीजों? इजरायली कौम पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और 14 मई 1948 के अंदर इजराइल कंट्री एक बार फिर से आजाद हुई। यहोवा ने उनके ऊपर फिर से दया की, फिर से उनके ऊपर अनुग्रह किया और उन्हें अपने देश के अंदर वो वापस लौटा कर ले आया प्रिय यीशु। क्यों? क्योंकि जब वो भटक गए थे तो उन्होंने तौबा की, उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने अपने अधर्म का प्रायश्चित किया। और जो यहोवा से फिर गए थे, उन्होंने फिर से यीशु मसीह के ऊपर, बहुत सारे यहूदियों ने मन लगाया, यहूदियों ने यीशु मसीह से प्रार्थना की, बहुत सारे यहूदी कठोर भी बने रहे। लेकिन जो फिरे, यहोवा ने उनके ऊपर दया करके 1948 के अंदर फिर से इजरायली कौम को वो अपने जन्मभूमि पर, अपने देश में ले आया। हमने यहाँ पर 2 70 को देखा। पहले 70 में हमने क्या देखा? पहले 70 में देखा कि 70 सप्ताह किस प्रकार से ठहराए हुए थे, कि उन्हें अनुग्रह का समय दिया गया था कि वो तौबा करे, मन फिराए, पापों से प्रायश्चित करे, नहीं तो एक बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आएगी। और 70 एडी के अंदर उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। और जब इजरायली कौम बन गई तो 1948 से लेकर आप और 70 साल आगे चले जाए तो तकरीबन आप 2019 के अंदर आ जाएंगे। हमारे कैलेंडर के अनुसार 2019 के अंदर आप आ जाएंगे। और
70 साल यहोवा का अनुग्रह इज़राइल के ऊपर बना रहा। इज़राइल फलता रहा, फूलता रहा, फलवंत होता रहा और इज़राइल से कोई भी जीत नहीं पाया, कोई भी इज़राइल के ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, कोई भी इज़राइल से सामना नहीं कर पाया। 70 साल फिर यहोवा ने उनको दिए प्रिय, 70 साल। अब ये बातें बाइबल पे के अंदर तो नहीं लिखी हुई, लेकिन जब हम भविष्यवाणियों में जाएंगे, बाइबल के वचनों के डिटेल में जाएंगे, जब दानियल के अंदर आप जाएंगे तो दानियल इन रहस्यों को खोलता है जो अंत के दिनों में होने वाली थी। प्रकट रूप में तो ये बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन भविष्यवाणियों के कोड में, एक एक कोड के अंदर ये बातें छुपी हुई है कि क्या होगा। और आज हमारे समय पे ये बातें पूरी हो रही हैं। तो हे के अंदर तो यहोवा ने आदि से पहले, जब बाइबल को लिखा ही नहीं गया था, वो आदि से जब आदम की रचना भी नहीं हुई थी, कोई कुछ बना ही नहीं था, तब से ये बातें होनी थी, यहोवा ने रखी हुई थी, पहले से छुपा कर रखा हुआ था। इसीलिए उसने अपने पवित्र भाषा के अंदर सारी बातों को रखा। कि क्यों रखा? क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर खुलेगा जो यहोवा से डरते हैं। जब आप भजन संहिता 25 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो यहोवा से डरते हैं उन्हीं के ऊपर यहोवा का भेद खुलता है। तो 2019 के अंदर क्या घटना घटी प्रिय यीशु? जो कुर्बानियों का सिलसिला इजरायली कौम ने बंद कर दिया था, फसह के दिन मेमने को कुर्बान करना, उसका लहू लगाना, जैसे वो करते थे पहले, वो सारी चीजों को बंद कर दिया था जब वो अपनी जन्मभूमि से बेघर हो गए थे। और उसके बाद जब वो इजराइल में वापस आ गए तो 70 साल के लिए ये चीजें बंद थी, इन बातों का कोई जिक्र नहीं था। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ओर फिर रहे थे, यीशु मसीह की ओर विश्वास कर रहे थे, और अनुग्रह का पीरियड उनके लिए था, अनुग्रह था, यहोवा की भरपूरी थी। लेकिन 2019 के अंदर उन्होंने फिर से वही चीजें स्टार्ट करी। मंदिर जो उन्होंने की सारी तैयारी की थी, होम वेदी को उन्होंने तैयार कर लिया, और होम वेदी को तैयार करके उसके ऊपर फिर से उन्होंने फसह के मेमने की कुर्बानी देनी शुरू की, लहू को लगाना शुरू किया, और उसी तरीके से आधी अधूरी चीजें करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसा करके बाइबल के अंदर तो भविष्यवाणी दर्ज है कि ये बातें होनी है, लेकिन ऐसा करके उन्होंने फिर से एक बार अनुग्रह को ठुकराया है, यीशु मसीह को ठुकराया है। कि यीशु मसीह हमारे लिए वो फसह का मेमना बना, यीशु मसीह का लहू अब हमें शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू अब हमें पवित्र करता है। अब मेमनों की या बकरों की या बछड़ों के लहू की जरूरत नहीं है, पर हमें यशवा है मसीह के लहू की जरूरत है। और वो 70 साल का समय जो उनको दिया गया था वो पूरा हो चुका है, और हम बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं। जब प्रिय अजीजों, वो 3.5 साल का समय, जब आप 210 को भी आपस में प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 2 + 1 = 0, 3 आएगा। तो 3.5 साल का जो समय है, जब महाक्लेश शुरू होगा, उस पीरियड की ओर हम बढ़ रहे हैं, और एक भयानक विपत्ति पूरी मानव जाति के ऊपर आने जा रही है। ये सारी बातें हमें यहोवा के वचन में पहले से ही दर्ज मिलती है प्रिय अजीजों। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, वचन के ऊपर हम ध्यान करते हैं, तो ये सारी बातें हमारे ऊपर खुलना शुरू होती हैं। और जब खुलती हैं तो फिर एक बड़ा प्रकाश हमारी जिंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो आज प्रिय अजीजों, हमने यहोवा के पवित्र वचन से हे के विषय में स्टडी की, हे के पहले पार्ट के विषय में, पहले भाग के विषय में सीखा, और उसके अंदर हमने ये सीख लिया, ये जान लिया कि किस प्रकार से रहस्य को, भेद को यहोवा ने कंसील करा था, भविष्यवाणियों को दर्ज किया था, रहस्यों को दर्ज किया था यहोवा ने। हमने उसको आज देखा है प्रिय अजीजों, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। अगले हफ्ते हम हे के दूसरे भाग के विषय में सीखेंगे और जानेंगे कि और क्या भेद, क्या भविष्यवाणियां यहोवा ने हे के अंदर कंसील करके छुपा कर रखी हुई है। अगले भाग में हम हे के विषय में और डिटेल से और विस्तार से सीखेंगे। तो तब तक के लिए मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको मेरी तरफ से शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो।